राना साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। आप क्या समझते हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल जो है, जिसके चेयरमैन वज़ीर आज़म खुद बने हैं और जिसमें से वज़ीर ख़जाना को माइनस किया गया है, इसके पीछे मंतिक क्या दिखाई देती? देखिए, एक बड़ी क्लियर सी बात है कि मेरी समझ से बाहर है कि ये एक सादा सा एक सवाल है जो पूरी दुनिया को अब हो चुका है, खाली पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को। इस मुल्क के वजीर खजाना को, जिससे आप स्पेशल पाकिस्तान बुलाते हैं, जिससे आप उसकी शहरियत जो है वो खत्म करवाते हैं, पाकिस्तान की शहरियत उसे दोबारा देते हैं, जिससे आप इसलिए लेकर आते हैं कि ये एक तजर्बाकार है, ये पाकिस्तान की डूबी हुई माशत को स्टैंड देगा, ये पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी बहरान है उसे खत्म करेगा, ये पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर से बेहतर काम करेगा। और अचानक आपको ये याद आ जाता है, नहीं जनाब, वजीर खारजा साहब जो है, क्योंकि उनका तजर्बा ज्यादा, तो भाई फिर उनको आप पहले बना देते वजीर खजाना, और इन साहब को जिनको आप लाए हैं इनको आप ना लाते, ना इतना शोर मचता, ना ये सारा डंगा चलता, ना ये सारी मामला होते। मामला बड़ा सिंपल से है भाई, मैं आपको बता दूं, बड़ा क्लियर सी चीज है, इसमें वाज़े तौर पर दरार पड़ चुकी है, हुकूमत के अंदर वाज़े तौर पर दरार पड़ चुकी है। मैं ये यासर आपको बिल्कुल खबर दे रहा हूँ और आपको ये खबर बहुत जल्द सामने नजर आ जाएगी, इसलिए कि ये जो मामला हुआ है, ये मुझे एक बात बता दे, पहले जो फैसला हुआ था वो फैसले में जितने लोग शामिल थे, उसके बाद सेकंड एक फैसला होता है, उसमें कितने लोग शामिल हैं। अब ये तीसरा फैसला है इसी मामले पे जिसका नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान ने निकाला है। तो अगर आप समझते हैं कि आपका वजीर खजाना इस काबिल नहीं है, तो वजीर खारजा इस काबिल है, तो फिर वजीर खजाना को लाया क्यों गया? एक सवाल है बड़ा सिंपल सा। और उसमें दूसरा जो चीजें हैं जो मैं बड़ी वो है, बड़े मियाँ साहब ने हुक्म फरमाया था, और वो इसहाक डार साहब के उस ग्रुप से आउट होने पर, इसहाक डार साहब का नाम खत्म होने पर, इसहाक डार साहब के वजीर खजाना ना बनने पर नाला भी थे, और इस पर बड़ा सख्त तरीन रद्द अमल का इजहार भी फैमिली के अंदर हुआ था, और जिसके बाद ये सारा कुछ किया गया है। अब बात यह है कि आप भी कह रहे, सारे कह रहे जनाब वज़ीर आज़म साहब उसके सरबराह है, बड़ी जल्दी मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी। तो वो जो 18 माह या 17 माह हुकूमत रही थी, उसमें भी सरबराह वज़ीर आज़म साहब थे, और उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब वही है जो आज के वज़ीर आज़म है, उस वक्त के वज़ीर खजाना वही है जिन्हें आज वज़ीर खजाना को कट करके बेशक वज़ीर खारजा बना दिया गया, लेकिन वज़ीर खजाना की जगह उन्हें कमेटी में बतौर मेंबर वज़ीर सीनियर बल्कि जिनकी तारीफें हो रही हैं आज लगा दिया गया। तो अगर 18 माह की उस वक्त में जब सारा कुछ आपके पास मौजूद था, जब आपकी मर्जी की अपोजिशन जो थी वो असेंबली के अंदर मौजूद थी, अपोजिशन क्या थी बल्कि हुकूमत का पार्ट 2 थी, उस वक्त भी आप कुछ नहीं कर सके। उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, उस वक्त ये मामलात नहीं थे। अब तो आपने अवाम के ऊपर एक ऐसी बिजली गिरा दी है, अवाम को आपने भूखों मारने का मंसूबा बना दिया है। महंगी बिजली, महंगा आटा, महंगी दाल, महंगे चावल, महंगी अद्वियात, महंगा स्कूल, हर चीज महंगी कर दी है। तो उस वक्त में आप ये तवक्को रखें कि अब वही पुराने चेहरे, वही पुराना तजर्बा, वही पुरानी गाड़ी, और उसमें बैठकर आप कहेंगे जनाब इस पुरानी गाड़ी में बैठूंगा मैं और 220 की स्पीड से मंजिल पे पहुंच जाऊंगा जो 5 की स्पीड से निकलती, और आप उससे तवक्को ये लगा रहे हैं, तो बात बड़ी है। ये सिर्फ औरतों की बंदर वांट हुई है, आपस में एक दरार पैदा हो चुकी है। किसकी दरार किसकी जगह पैदा हो चुकी है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। 2 या 4 दिन में आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी। ये बात किसी सूरत कहीं जगहों पे हजम नहीं हो रही, ये जो फैसला किया गया है। और इस फैसले के बाद आप ज़हन में रखिएगा, एक बात को बिल्कुल क्लियर ज़हन में रखिएगा, अगर आप अपने मुल्क के वज़ीर खजाना को माइनस करेंगे, अगर आप उसको ये नहीं मानेंगे कि उसमें अहमियत नहीं है, तो फिर आपके साथ कौन इंटरनेशनल कुव्वत जो है, कौन इंटरनेशनल अदारे जो है, वो तो आपके वज़ीर खजाना के साथ बैठेंगे ना। और अगर आप उसको माइनस करके किसी और को बिठाएंगे और पाकिस्तान के अंदर पहले ही ये तासर दे देंगे, तो फिर आपके मुआहदे, आपके राब्ते, आपका लोगों से मिलना जुलना, आपके आने वाले वक्त पे मुआशी इस्तेहकाम, ये मुमकिन नहीं होगा। ये तो बड़ी क्लियर। दूसरी आपने बात की है सेनेट के हवाले से। देखिए, सेनेट के इलेक्शन, मैंने कहा सेनेट के इलेक्शन होने थे, सेनेट के इलेक्शन के बाद जो है वो सारे मामला जो है वो बड़े क्लियर तरीके से आहिस्ता आहिस्ता साफ होते जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग जो है वो फरागत की तरफ भी जाते जाएंगे। आपने बात की है तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात की। एक बात आप ज़हन नशीन कर लें,
इख्तिलाफात हर सियासी जमात पे होते हैं, बिल्कुल तहरीक इंसाफ में भी इख्तिलाफात हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर सरबराह तहरीक इंसाफ वो है और वो अवाम है, यही दो रिश्ते हैं। अगर आप ये बात कहें कि फलां शख्स जो है वो आगे इनकी जगह ले लेगा, फलां शख्स जो है वो आगे जगह ले लेगा, फलां शख्स जो है वो ग्रुपिंग करके फलां चीज को बिल्कुल ठीक कर देगा और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा देगा, तो इसको तो नुकसान वो चीजें नहीं बचा सकी, तो उसका इंतहावी निशान छीन कर नुकसान नहीं बचा सकी, उनके उम्मीदवारों को बिठाकर नुकसान नहीं बचा सकी, उनसे खर्चा जमा ना करवाने दिए गए उनके उम्मीदवारों के, उनको नहीं बचा सकी। और सिर्फ उसका सरबराह तहरीक इंसाफ का इमरान खान का एक नाम गया है, और उस नाम के बाद आपने देखा नहीं कि लोग इलेक्शन जीते हैं, वो लोग उन लोगों से इलेक्शन जीते हैं जो जिंदगी में कभी हारने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, और जीतने वाले वो लोग हैं जो पहली दफा मैदान में उतरे हैं। उनके पास कोई बड़ी पराठो नहीं है, उनके कोई अवामी राब्ते नहीं है, लेकिन उनके पास एक नजरिया था, उनके पास एक सरबराह तहरीक इंसाफ का नाम था, और वो इलेक्शन लड़े, जीत गए। अगर उसके अलावा आप कहें कि किसी और का नाम होता, चाहे वो तहरीक इंसाफ में किसी भी अहम ओहदे पे होता, तो किसी सूरत में भी शायद ये रिजल्ट ना आता। तो तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात चलते रहेंगे, इसलिए कि सरबराह जेल के अंदर है, सरबराह जेल से बाहर आएंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपको एक चीज होता है, हुस्न जो होता है ना, हुस्न जमहूरियत का, वो इन्हीं चीजों में होता है। ये नहीं होता कि आप जनाब के किसी सियासी जमात के अंदर तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात को, यासर साहब आप तो एक मिनट में बयान कर रहे हैं कि आपको नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 80% जो है इख्तिलाफात के शिकार है, आपस में टूट फूट चुकी है, आपस में उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी कितनी सख्त बयानबाजी हो रही है, उनके लोग टीवी पर आकर कितने सख्त बयान दे रहे हैं, तो क्या उससे वो जमात खत्म होगी? बिल्कुल नहीं हुई। वो जमात खत्म होगी, कोई भी सियासी जमात खत्म होगी अपनी नाहली की वजह से, अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से। और इस तरह अगर कहें कि ग्रुपिंग की वजह से पार्टियां खत्म होती हैं, तो पार्टियां ना ग्रुपिंग की वजह से खत्म हुई थी, ना होती हैं, ना होंगी। अच्छा राना साहब ये बताइए कि क्या इंसाफ नहीं खत्म हुई, क्या कैबिनेट एक पेज पे है या नहीं है? आईजी पंजाब की तैनाती के हवाले से ये चल रहा था कि शायद ये थोड़ी सी खींचातानी है वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के माबैन। उधर वज़ीर ख़ारजा जो है वो भारत के साथ तजारती ताल्लुकात की बात कर रहे हैं कि मुमकिनात में से है कि उनके साथ तजारत दोबारा शुरू की जाए, लेकिन वज़ीर ख़जाना से जब से सवाल किया गया आज के दिन कि भारत से तजारत हो रही है, तो उन्होंने इसका जवाब देने से गुरेज किया। मैंने अभी आपसे एक बात की है कि है ना बिगड़ा टूटगी तरफ करके, तो मैंने आपसे कहा कि दरार पड़ चुकी है, और ये दरार पड़े हुए काफी दिन हो गए, और ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसको हनीमून भी जिसका पूरा नहीं हुआ। याद करें, आप भूल जाते, मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल में तलाक होगी पहली, उसके बाद दूसरी तलाक, फिर तीसरी तलाक, याद है ना आपको? इसी प्रोग्राम में कहा था ना। तो ये तो अप्रैल से भी पहले 2-3 दिन क्या तलाकों का सिलसिला शुरू हो गया, अभी जबानी कलामी शुरू है, और चंद दिन तक आपको अप्रैल में नोटिस भी आ जाएगा तलाक का। ये सियासी तलाक होगी, और ये इख्तिलाफात इस कदर ज्यादा है कि जिसकी इंतहा हुई नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर गाड़ी के ड्राइवर को ये पता ही नहीं है कि मैंने किस जगह जाके ब्रेक लगानी है, मैंने किस जगह जाके उतरना है, तो फिर वो गाड़ी क्या चलाएगा? मुझे बता देना, किस तरह गाड़ी चलाएगा? बिल्कुल अंदर लिफ्ट मौजूद है, और बहुत बड़ी लिफ्ट मौजूद है, और इतनी बड़ी लिफ्ट मौजूद है कि जिसको शायद ही बहुत मुश्किल से संभाला जा सके। पूरे दिन इंतजार करें, आपको ये बहुत सी चीजें निकलती हुई नजर आएंगी। बहुत से लोग जो है कैफेटेरिया में बैठ के पार्लियामेंट के वहां पे जो गुफ्तगू करते हैं, अगर उससे सुना जाए तो आपको इस बात का बाखूबी अंदाजा हो जाएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं।